हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने विदलन गुण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसमें आगे शीतलन वक्र की बात करेंगे। पहले आप समझिए शीतलन वक्र होता क्या है। शीतलन वक्र से तात्पर्य क्या है। देखिए, शीतलन वक्र नाम से आपको पता चलेगा। शीतलन का मतलब ठंडा करना। ठंडा करने पर यानी आपको ये पता है क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके क्वथनांक और उनके गलनांक वो क्या होते हैं, नियत होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। अर्थात एक बिंदु के ऊपर ये ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। आगे बात करेंगे एक क्रिस्टलीय ठोस की। तो हमने ये पढ़ा था इनके जो क्वथनांक गलनांक होते हैं वो एक तापमान की परास के ऊपर पिघलते हैं। जैसे किसी एक क्रिस्टलीय ठोस को गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर वो पहले उसका कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, द्रव्यावस्था में बदलेगा। कुछ भाग क्या होगा, मुलायम होगा। कुछ भाग कैसी अवस्था में बना रहेगा, ठोस अवस्था में बना रहेगा। अर्थात एक टेम्परेचर की रेंज होती है, उस रेंज पर एक क्रिस्टलीय ठोस है वो कार्य करते हैं। हम बात करें शीतलन वक्र की। यहां हम क्रिस्टलीय ठोस में एग्जांपल लेते हैं भाप का। भाप, माना कि भाप का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है। हम धीरे धीरे भाप को ठंडा करेंगे तो इसका टेम्परेचर हम लेके आ गए 140 डिग्री सेल्सियस, 120, 110, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भाप कैसी अवस्था में आ गई, द्रव्य अवस्था में। एक तो हम इस टेम्परेचर को नोट रखेंगे। फिर इसकी भाप को और कहने का मतलब जो द्रव्य अवस्था बदली है उसका टेम्परेचर और कम करते हैं। तो मान लो 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको कर लेते हैं 50, 20 और लास्ट में 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल लिया गया भाप का। भाप को 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा करेंगे तो इसका लगातार समय के साथ तापमान कम करने पर ग्राफ इस प्रकार चलेगा। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक टेम्परेचर क्या है, नियत है। इसका कारण क्या है, अर्थात टेम्परेचर नियत होने का कारण है अवस्था परिवर्तन।